मच। क्या बात है यार, क्या बात है। अनुराधा जी, आपने इतने सारे बॉलीवुड गाने गाने के बाद एकदम से आपने जब भक्ति संगीत का गाना शुरू कर दिया, क्यों? मतलब लव लेटर ज्यादा आने लगे थे आपको? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में हमें हमेशा डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या किसी फिल्म के हिट होने पे हीरो हीरोइन इन पे मतलब उनके मूड्स पे गाने मिलते हैं। अच्छा जी। तो थोड़ा सा मुझे वो इनसिक्योर सा लग रहा था। अच्छा जी। और डिवोशनल हमेशा ही मुझे अच्छा लगता था, तो आई ट्राइड एंड स्विच टू डिवोशनल, क्योंकि डिवोशनल में हमारे बस बहुत सारा मटेरियल है जी। जो अगर आप डेडिकेटेडली नहीं करो तो इतना समय नहीं दे पाते हैं। राइट। तो जिस वक्त मेरे हिसाब से जो पॉपुलैरिटी का पीक जिस वक्त था, जब आशिकी, दिल के मानतानी वगैरह ये सभी फिल्में वगैरह बहुत हिट हुई, उसके बाद फिर मैंने ट्रांजिट किया और डिवोशनल्स किए। क्या बात है। अनुराधा जी, आपने शानुदा के साथ भी, उदित सर के साथ काफी गाने गाए हैं। इन दोनों में से वैसे शरारती कौन है ज्यादा? शरारती है? शानुदा, आपने अनु मलिक साहब के साथ बड़े गाने गाए जी। कभी कभी ऐसा भी होता था ना कि कभी कभी आपके किसी गाने में अनु मलिक जी भी आ जाते थे। मैं मिला, तुम मिली। तो जब वो आते थे तो वो उस बात के पैसे काटते थे कि मैंने भी थोड़ा सा गाया, या आप ज्यादा लेते थे कि आपने मेरा गाना खराब किया है? सवाल ही नहीं। अच्छा। हाँ, मुफ्त में गाओ, मैं पैसे लगे गाऊंगा। मुफ्त में गाओ। मैं पैसा पूरा ही लेता था। अभी अनु जी का थोड़ा सा वो थोड़ा सा ये है। क्या? वो बुझाते हैं खुजली गाने की? हाँ, गाने की कुछ थोड़ा सा है। तो क्या है कि ये बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर का है। हाँ? जो पहले खुद गा के रखते हैं, फिर सोचते हैं कहीं अगर ये निकल जाते तो खामाखा सानुदा हिट हो गया। ठीक, तो इसलिए वो जो मैं मिला वाला गाना बोला, उसमें मैंने अनु जी आई लव यू, हाँ उसमें मैंने उन्होंने मेरे को गाने नहीं दिया वो गाना। ऐसे एक गाना नहीं, बहुत सारे गाने हैं जिसमें व्हिस्लिंग हो, या व्हिस्लिंग बहुत अच्छा करते हैं अनु जी। अच्छा। बहुत ही जबरदस्त, इज अ मल्टी टैलेंटेड गाय। ये तो मानना ही पड़ेगा कि अनु जी एक म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा है जो बैठे बैठे खड़े खड़े गाना बना देते हैं एक्चुअली। और वो दिल से निकलता है उसका, ये तो है। एंड अनु जी के साथ मैंने इतना काम किया, लेकिन अनु जी आई लव यू वो गाना थोड़ा सा कम गाते हैं हमारे साथ, तो अच्छा होता है। हाँ। अच्छा उदित सर, कभी ऐसा होता है जैसे आप शानुदा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स में जाते होंगे ना अनुराधा जी, जहाँ पे कोई ऑलरेडी एक सिंगर गा रहा है और आप ही का गाना गा रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो ए अजनबी गा रहा है और उसने गाया और सामने से कोई बंदा उठ के उसको 500 रुपए दे गया कि क्या बात गाया है, तो आपने वहां जाके 250 लिए उससे कि गाना तो मेरा है? मैं खुश होता हूँ कि चलो हमारे गाने गा के लोग पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, कितनी बड़ी बात है। ये तो होता ही है, बड़ी बात है। बिल्कुल। बहुत बहुत। जैसे हम छोटे थे तो रफी साहब या लता जी जितने भी बड़े सिंगर्स थे उनको सीख के हम यहाँ आए। तो आज हो सकता है कि हम लोगों के गाने गा के वो पैसा कमाते होंगे, नाम करते होंगे, तो हमें कितनी खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। जैसे आपने रफी साहब का नाम लिया, मैंने सुना वो भी बड़े मजाकिया किस्म के थे रफी साहब भी। रफी साहब बड़े ही जैसे भोले थे ना, तो मजाकिया भी ऐसे थे। अच्छा। लता जी भी कम नहीं है जी। चाहिए है, करेक्ट। डीडीएल जी के गाने रिकॉर्ड कर रहे थे हम लोग वेस्टर्न आउटडोर में, तो लता जी आई और मैं गाना गा रहा था। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, मैं 2 लाइन गाया था, लता जी आ गई। और वेस्टर्न आउटडोर में एक डोर है जो ग्लास लगे हुए हैं, वहां से दिखता है। तो लता जी को देखते ही मेरे तो होश हवाश उड़ गए। तो मैंने बोला दीदी आप रहोगे तो मैं तो गा नहीं पाऊंगा। तो बोली कि नहीं, मैं पर्पसली आई हूं तो तुम्हारा गाना सुनने, और मैं यहाँ बैठूंगी और तुम्हें गाना गाना पड़ेगा। अच्छा। मैं बोला पॉसिबल ही नहीं है।
तो यश जी आए, बोले एक काम करते हैं, लंच का टाइम हो गया है, खाना मंगाए उन्होंने, हम लोग खाना खाए, इतनी जोक सुनाए लता जी, हाँ, एक से एक जोक, हंस हंस के मैं थक गया। फिर भी मैंने कहा कि बस आप यहीं रहिए, मैं पहले मुझे गाने दीजिए फिर आप आना, लेकिन वो मानी नहीं, वो बैठी रही, मैंने गाना गाया। वाह, ये तो बहुत सारा गाना गा लिया था लता जी के साथ, ऐसा हालत हुआ था। आप सोचो कि कलकत्ता के गली में मैं हाफ पैंट पहन के दौड़ते थे, लता जी के गाने सुनते थे रेडियो में। तो मुझे मालूम है कि सनी में सेकंड फ्लोर में जो स्टूडियो हुआ करता था, उसमें बैलेंसिंग रूम में नया सावन करके एक फिल्म था जिसमें बापीदा का म्यूजिक था। अच्छा जी। और मैं कभी सोचा ही नहीं था कि फर्स्ट टाइम, मैं जानता भी नहीं था कौन मेरे साथ गा रहा है क्या नहीं गा रहा है। तो मैं खड़ा हुआ तो मेरे बाजू में एक छोटा सा माइक लगा हुआ था, तो मैंने ऐसे कैजुअली लिया, सब कर रहा है। अचानक देखा कि दरवाजा खोल के एकदम सफ़ेद साड़ी में लता जी एंटर किए। तो सोचो कि उदित जो बोल रहा था ना कि उनका हालत, तो मेरा भी वही हालत था। मैं तो उनको देख के पहले बोला, पैर छुआ और बोला कि मैं गाना कैसे गाऊंगा आपके सामने। तो बोली कि तुम बिल्कुल ठीक गाओगे, तुम एकदम चिंता ना करो, मैंने सुना तुम बहुत अच्छा गाते हो। तो मेरे को हौसला बढ़ाया उन्होंने। फिर हम दोनों ने गाया वो प्यार तुम मुझसे करती हो। फिर बाद में तो बहुत सारे गीत लाइन से। एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। बट लता जी का एक चीज़ देखा मैंने, हमने सीखा, उनसे सीखा ये बिल्कुल कि सिंगर कोई भी हो साथ में, उसको डोमिनेट मत करो, उनका हौसला बढ़ाओ। ये शिक्षा उन्होंने दिया था हमें, और वही आज भी वही चल रहा है। क्या बात। पर अच्छा, लता जी के किस्सों की बात चली तो फोन की बात हुई तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक बार क्या हुआ, हम दूसरे चैनल पे शो करते तो हमारे सेट को आग लग गई। तो सबको पता था, बहुत न्यूज़ व्यूज़ में आया था। तो मैं थोड़ा अपसेट तो होता है आदमी, पर मैं उठा के चलो कोई नहीं। फिर हम लोग किसी और जगह पे जाके शूट करने वाले थे, तो सडनली मेरे फ़ोन पे लैंडलाइन का नंबर आता है उनका, तो मेरे पास सेव नहीं था। तो मैं खुद ही गाड़ी चला रहा था। मैं साइड में गाड़ी थोड़ा इधर कर लिया। मैं कहा जी, कहते मैं लता मंगेशकर बोल रही हूँ। मैं कहा व्हाट। तो मैं गाड़ी साइड पे लगाई और मुझे इतनी खुशी, मैं भूल गया कि मेरे सेट को आग लगी है। वो कहती है हमें बड़ा दुख हुआ आपके शो का। मैं कहा अरे आज मेरे पापा होते बड़े खुश होते। कहते मैंने अफसोस करने के लिए फोन किया है। और मैं इतना एक्साइटेड हो गया। उसके बाद फिर एक दिन मेरा जन्मदिन, और फिर मुझे फ़ोन आया कि हम लोग लोखंड वाला स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप आ जाओ। तो मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझे बर्थडे पे इतनी खूबसूरत घड़ी दी। मैं बहुत कम पहनता हूँ ताकि वो पुरानी ना हो जाए, उसका कुछ खराब ना हो जाए। सो लता दी, वी लव यू। और हाँ, वी लव यू लता जी, वी लव यू।